नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर। आज हम लाए हैं 5 फरवरी 2021 के आरआरबी एनटीपीसी सभी शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस, जो कि आज के परीक्षा में पूछे गए हैं और इनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न और भी आगे आने की संभावनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? इस प्रश्न का सही जवाब है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान था। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है N2O। लाफिंग गैस का फार्मूला N2O होता है। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है 1907 में। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बट गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, K2 माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है 8611 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है GDP पर। योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समुद्र तल से 2832 मीटर लगभग 9291 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग विद्रोह किसके विरोध में हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है रॉयल्ट एक्ट के तहत। माफ कीजिए, यहाँ पे रुटी हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉयलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी संस्था विश्व की स्वास्थ्य संबंधी संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने महान आत्मा कहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को महात्मा या महान आत्मा के नाम से पुकारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है अंडमान वुड पिजन। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ILO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना सन 1919 में वर्साइल की संधि के द्वारा हुई थी। मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मधुमलाई नेशनल पार्क स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली स्वदेशी सबमरीन कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है INS अरिहंत। भारतीय नौसेना पोत अरिहंत परमाणु शक्ति चलित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। 26 जुलाई 2009 को INS अरिहंत का जलावतरण किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। WWW की खोज किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली ने। GSAT किस तरह की सैटेलाइट्स है? इस प्रश्न का सही जवाब है संचार उपग्रह। GSAT उपग्रह भारत की स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रहों की तकनीक है जो डिजिटल, ऑडियो, डेटा और वीडियो के प्रसारण के लिए उपयोग की जाती है। फोर्ट्रन क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी किसके अंतर्गत होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रधानमंत्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस वस्तु का उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है फिटकरी या क्लोरीनेशन भी होता है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हम दे सकते हैं। PTI के अध्यक्ष कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है आविक सरकार। वर्तमान में आविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्र राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब है शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस ऊर्जा स्रोत का है? इस प्रश्न का सही जवाब है तापीय ऊर्जा का। भारतनाट्यम में सबसे पहले पद्म भूषण किसे मिला?
इस प्रश्न का सही उत्तर है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। 1956 में भारतनाट्यम के लिए सबसे पहले पद्म भूषण मिला। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।